भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो जरा। 550 साल से कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा, डीएमके रामलल्ला को टेंट में रखे थे। अंग्रेजों से लेकर कांग्रेस तक सबने राम मंदिर का विरोध किया। 2019 में आपने नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया और मोदी जी ने अयोध्या में भव्य मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। और ये दीदी अपने चट्टे पट्टे हुमायूं कबीर को साथ में रखकर यहां बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। दीदी कान खोलकर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद हम नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। ये हुमायूं कबीर दीदी का ही एजेंट है और दीदी आपके इशारे पर वो बाबरी मस्जिद बना रहा है। मगर दीदी आपका टाइम अब समाप्त हो गया है। यहां भाजपा सरकार आने वाली है। यहां बाबरी मस्जिद नहीं बन सकता है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, ये जो कश्मीर है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, कश्मीर भारत का है या नहीं है? ये धारा 370 दीदी कांग्रेस सब मिलकर 75 साल तक धारा 370 को संभाल कर रखे। नरेंद्र मोदी जी को बंगाल वालों ने 18 सीटें देकर पूर्ण बहुमत दे दिया। मोदी जी ने 5 अगस्त को धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त। और कांग्रेस के जमाने में आए दिन ये आतंकवादी बम धमाके करते थे और कांग्रेस वाले उनको बिरयानी खिलाते थे। मोदी जी के जमाने में उरी पर हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमला हुआ, हमने एयर स्ट्राइक किया। और पहलगांव में हमला किया, हमने ऑपरेशन सिंदूर कर कर उनके घर में घुसकर आतंकवादियों को समाप्त। मुझे बताओ, ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी देश को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? मोदी सरकार ने इस देश में नक्सलवाद को भी समाप्त कर दिया। और भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे देश से घुसपैठिए को चुन चुन कर हम देश के बाहर निकालेंगे। ये पुनर्भवा नदी को डंपिंग ग्राउंड बनाया है। हम इसको साफ कर कर फिर से पुनर्भवा नदी में पानी का प्रवाह बहाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। तटबंध जो टूट जाते हैं, इसके लिए भी हम व्यवस्था करेंगे और किसानों के खेत को डूबने नहीं देंगे। ये प्रतिबंधित कप और सोने की तस्करी, गौ तस्करी सब उत्तर बंग से होकर
कराने का प्रयास कर रहे हैं, हम उसको 100% रोककर उत्तर बंग को सुरक्षित करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, एक नेता थे, वो कहते थे सिलीगुड़ी से चिकन नेक काट दो तो नॉर्थ ईस्ट अलग पड़ जाएगा। क्यों भाई, आपके पिताजी का देश है क्या? काटना चाहिए क्या? ये टुकड़े करने वाली जो गैंग है, इसका सरगना कोई और नहीं है, दीदी और भाईपो है, दीदी और भाईपो है। मैं आज बताकर जाता हूं दीदी, ये भारत की भूमि है, इस पर नजर बिगाड़ने की हिम्मत मत करना। बंगाल की जनता इस चुनाव में आपको निकालने जा रही है, निकालने जा रही है। दीदी का एकमात्र लक्ष्य बंगाल के युवा को रोजगारी देना नहीं है, बंगाल को समृद्ध करना नहीं है, बंगाल में शिक्षा बढ़ाना, स्वास्थ्य बढ़ाना नहीं है। दीदी का एकमात्र लक्ष्य अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। और ये लोगों को गुमराह कर रही है कि बाहर ही आकर चलाएंगे। मैं आज कहकर जाता हूं उत्तर बंग वालों, बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्मा हुआ, बंगाली भाषी, बंगाली माध्यम में पढ़ा हुआ भाजपा का नेता होगा। दीदी गुमराह मत करो। और अंत में हर बारे दीदी के गुंडे डराते हैं ना आपको, डराते हैं या नहीं डराते हैं? जोर से बोलो, डराते हैं या नहीं डराते हैं? इस बार डरना मत। दीदी लोग गुंडों के सामने हो जाइए, इनका टाइम पूरा हुआ है। इस बार शांतिपूर्ण व्यवस्था से मतदान चुनाव आयोग कराने वाला है। और मैं आज टीएमसी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दीदी के चढ़ावे में रोड पर मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद जेल की सलाखों के पीछे से कोई नहीं बचाएगा। भाइयों बहनों, भय मुक्त होकर कमल के निशान पर बटन दबाइए, भाजपा सरकार बनाइए और कवि गुरु की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाइए।